न्यू ईयर 2026 के स्वागत में मध्य प्रदेश पूरी तरह टूरिज्म मोड में नजर आ रहा है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के प्रयासों से धार्मिक, सांस्कृतिक और एडवेंचर पर्यटन को जो गति मिली है, उसका असर अब ग्राउंड पर साफ दिख रहा है। खजुराहो से लेकर उज्जैन, ओरछा और हनुवंतिया तक पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विश्व पर्यटन दे रही हैं। धार्मिक पर्यटन की बात करें तो उज्जैन का महाकाल लोक न्यू ईयर पर श्रद्धा और भव्यता का केंद्र बना हुआ है। नववर्ष पर 5 लाख रुद्राक्ष और 11,000 डमरू से महाकाल मंदिर और लोक परिसर सजाया जा रहा है। वडोदरा से आई 108 लोगों की टीम दिन रात सजावट में जुटी है। यह सब डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयासों का नतीजा है। न्यू ईयर पर मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू में भी भारी भीड़ पहुंच रही है। पर्यटकों की सुविधा के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जू को विशेष रूप से खुला रखा गया है। सुरक्षा, गश्त और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पर्यटन को बढ़ावा देने में कनेक्टिविटी भी अहम भूमिका निभा रही है। रीवा एयरपोर्ट 302 एकड़ में विकसित 100 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट है। यहां से इंडिगो की रीवा इंदौर नियमित उड़ान पर्यटकों का सफर 1.5 घंटे में आसान बना रही है। और ये तीसरा साल है मुझे खजुराहो आते हुए, रेडिसन खजुराहो आया हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है कि मैं यहाँ पे लगातार तीसरी बार परफॉर्म कर रहा हूँ। और यहाँ का माहौल वैसे ही बहुत ज़्यादा पीसफुल है और यहाँ परफॉर्म करके मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच में परफॉर्म कर रहा हूँ। और कल भी मुझे उम्मीद है कि यहाँ की ऑडियंस और यहाँ का स्टाफ मुझे वैसा ही प्यार देगा जैसा हमेशा खजुराहो ने दिया है मुझे वो प्यार। आज नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में भगवान मतंगेश्वर को अपना गुरु मान करके सब लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ। और आज गुरुवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। उनके दर पर जो भी आते हैं वह सब यहाँ की पुरी में जो लोग रहते हैं वो सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो उनके यहाँ पर सब रोज दर्शन करते हैं। हम लोग रोज मंदिर आते हैं, रोज दर्शन करते हैं। उनके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। बोलिए मतंगेश्वर महाराज की जय। आज आंग्ल नववर्ष का प्रथम दिन है। सब लोगों के अंदर उत्साह है, उमंग है और नई अभिलाषाओं को लेकर यह वर्ष की पूरी अपने लोग चिंता कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि आगे आने वाला ये 2026 जो आ चुका है ये सबके लिए सुख देगा, सौभाग्य देगा, समृद्धि देगा, शक्तिवान बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे और स्वाभिमानी पूर्व जो जीवन है उसको चलाने के लिए मतंगेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। हमारा सौभाग्य है मध्य देश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन शांतिपनी आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में
श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य है जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई अर्थात गरीब और अमीरी की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में बात पहुंचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। नववर्ष 2026 के पहले दिन बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली भगवान राम राजा सरकार की नगरी, जहां भगवान राम राजा के रूप में विराजमान हैं, भगवान राम राजा सरकार के दर्शन करने आज देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु ओरछा पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु अपने नववर्ष की शुरुआत जन जन के आराध्य भगवान राम राजा के दर्शन की और भगवान राम राजा सरकार से आशीर्वाद लिया। आज नववर्ष को लेकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ ओरछा में देखी जा रही है। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक ओरछा पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई असुविधा न हो, इसको लेकर खास व्यवस्था की है। राघवेंद्र सिंह भदौरिया। कहाँ से है सर? तो आज ओरछा आप नए साल पे आए हैं, तो क्या कारण है? राम जी की कृपा है जो उन्होंने यहाँ बुलाया है उनके लिए। तो हर वर्ष भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं? नहीं, अभी ये तो पहले ही है, आगे प्रयास करेंगे क्या। भगवान श्री राम राजा के दर्शनों से लोगों अपना नया साल स्टार्ट करते हैं, जिससे कि नया साल मंगलमय हो। और क्या क्या विशेषता रहती है ओरछा की? भगवान के श्री चरणों की क्या विशेषता है बताएं, वो तो सर्वोपरि है। लोगों का मंगल होता है भगवान के दर्शन करने से। लगभग कितनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं? आज कम से कम अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 लाख लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। कुल मिलाकर डॉक्टर मोहन यादव सरकार की नीतियों ने मध्य प्रदेश को धार्मिक, सांस्कृतिक और एडवेंचर टूरिज्म का हॉट स्पॉट बना दिया है। न्यू ईयर 2026 के जश्न में मध्य प्रदेश की तस्वीर साफ है, आस्था भी, रोमांच भी और विकास भी।